आचार्य श्री पंच महाव्रत अहिंसा, अपरिग्रह, अचौर्य, अकाम और अप्रमाद की साधना फलीभूत हो सके तथा व्यक्ति व समाज का सर्वांगीण विकास हो सके, इसमें आपके द्वारा प्रस्तावित नई संन्यास दृष्टि का क्या अनुदान हो सकता है? कृपया इसे सविस्तार स्पष्ट करें। अहिंसा, अपरिग्रह, अचौरी, अकाम और अप्रमाद संन्यास की कला के आधारभूत सूत्र हैं। और संन्यास एक कला है। समस्त जीवन ही एक कला है और केवल वे ही लोग संन्यास को उपलब्ध हो पाते हैं जो जीवन की कला में पारंगत है। संन्यास जीवन के पार जाने वाली कला है। जो जीवन को उसकी पूर्णता में अनुभव कर पाते हैं वे अनायास ही संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं। करना ही होगा, वो जीवन का ही अगला कदम है। परमात्मा संसार की सीढ़ी पर ही चढ़कर पहुंचा गया मंदिर। तो पहली बात तो आपको ये स्पष्ट कर दूं कि संसार और संन्यास में कोई भी विरोध नहीं है। वे एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। संसार में ही संन्यास विकसित होता है और खिलता है। संन्यास संसार की शत्रुता नहीं है, बल्कि संन्यास संसार का प्रगाढ़ अनुभव है। जितना ही जो संसार को अनुभव कर पाएगा वो पाएगा उसके पैर संन्यास की ओर बढ़ने शुरू हो गए। जो जीवन को ही नहीं समझ पाते, जो संसार के अनुभव में भी गहरे नहीं उतर पाते, वे ही केवल संन्यास से दूर रह जाते हैं। इसलिए पहली बात तो स्पष्ट आपको कर दूं, मेरी दृष्टि में संन्यास का फूल संसार के बीच में ही खिलता है। उसकी संन्यास से शत्रुता नहीं, संसार से शत्रुता नहीं, संसार का अतिक्रमण है संन्यास। उसके भी पार चले जाना है। सुख को खोजते खोजते जब व्यक्ति पाता है कि सुख मिलता नहीं, वरन जितना सुख को खोजता है उतने ही दुख में गिर जाता है। शांति को चाहते चाहते जब व्यक्ति पाता है कि शांति मिलती नहीं, वरन शांति की चाह और भी गहरी अशांति को जन्म दे जाती है। धन को खोजते खोजते पाता है कि निर्धनता भीतर की ओर घनीभूत हो जाती है। तब जीवन में संसार के पार आंख उठनी शुरू होती है। वो जो संसार के पार आंखों का उठना है उसका नाम संन्यास है। इसलिए ये जो 5 सूत्र जिनकी हम यहां चर्चा कर रहे हैं, ठीक से समझें तो संन्यास के ही सूत्र हैं। और जिसकी आंखें संसार के पार उठनी शुरू हुई नहीं, उसके किसी भी काम के नहीं। मुझे बहुत से मित्रों ने आके कहा कि बात कुछ गहरी है और हमारे सिर के ऊपर से निकल जाती है। तो मैंने उनसे कहा थोड़ा अपने सिर को ऊंचा करो।
ताकि सिर के ऊपर से न निकल जाए। जिनकी आंखें संसार के जरा भी ऊपर उठती हैं उनके सिर ऊंचे हो जाते हैं, और तब ये बातें सिर के ऊपर से नहीं निकलेंगी, हृदय के गहरे में प्रवेश कर जाएंगी। ये बातें गहरी कम ऊंची ज्यादा है। असल में ऊंचाई ही गहराई भी बन जाती, और ऊंची अपने आप में नहीं है। हम बहुत नीचे संसार में गड़े हुए खड़े हैं, इसलिए ऊंची मालूम पड़ती है। ऊंचाई सापेक्ष रिलेटिव है। और एक बात ध्यान रहे कि संसार से थोड़ा ऊपर ना उठें, संसार से ऊपर थोड़ा ना देखें, रहें संसार में, हर्ज नहीं। जमीन पर खड़े होकर भी आकाश के तारे देखे जा सकते हैं। खड़े रहें संसार में, लेकिन आंखें थोड़ी ऊपर उठ जाएं तो ये सारी बातें बड़ी सरल दिखाई पड़नी शुरू होती। वरन यही बातें तब सरल मालूम पड़ती हैं, संसार की बातें रोज कठिन होती चली जाती हैं। कठिन होंगी ही, क्योंकि जिनका अंतिम फल सिवाय दुख के और जिनकी अंतिम परिणति सिवाय अज्ञान के और जिनका अंतिम निष्कर्ष सिवाय गहन अंधकार के कुछ भी ना होता हो, वे बातें सरल नहीं हो सकती, जटिल हैं बहुत। दिखाई कुछ पड़ती हैं कुछ, भ्रम कुछ पैदा होता है, सत्य कुछ और है। लेकिन हम संसार में इस भांति खोए होते हैं कि और कोई सत्य हो सकता है, इसकी कल्पना भी नहीं उठती। मैंने सुना है एक फ्रेंच उपन्यासकार बाल्ज़क के पास कोई व्यक्ति मिलने गया था, तो वो बाल्ज़क से उसके उपन्यास के पात्रों के संबंध में बात कर रहा था। फिर बात उपन्यास के पात्रों पे चलते चलते धीरे धीरे राजनीतिक नेताओं पर और देश की राजनीति पे चली गई। थोड़ी देर बाल्ज़ाक बात करता रहा और फिर उसने कहा, माफ करिए, लेट अस कम बैक टू द रियलिटी अगेन। अब हमें असली बातों पर फिर वापस लौट आना चाहिए। और बाल्ज़ाक ने अपने उपन्यास के पात्रों की बात फिर से शुरू कर दी। बाल्ज़ाक के लिए उसके उपन्यास के पात्र रियलिटी है, यथार्थ है, और जिंदगी के मंच पर सच में जो पात्र खड़े हैं वे अयथार्थ हैं। बाल्ज़ाक ने कहा, छोड़ो अयथार्थ बातों को, हमें अपनी यथार्थ बातों पर फिर से वापस लौट आना चाहिए। बाल्ज़ाक उपन्यासकार है, उसके लिए उपन्यास के पात्र सत्य मालूम होते हैं, जीवंत व्यक्तियों से भी ज्यादा। हम जिस संसार में इतने डूबे खड़े हैं, वहां हमें संसार के अतिरिक्त और कुछ भी सत्य दिखाई नहीं पड़ता है। यद्यपि जिन्होंने भी ऊपर आंख उठाकर देखा है, उनके ऊपर आंख उठाते ही संसार एक अयथार्थ हो जाता है, एक अनरियलिटी हो जाता है। संन्यास का अर्थ है संसार के ऊपर आंख उठाना। संसार सब कुछ नहीं है, उसके पार भी कुछ है। उसकी तरफ खोज में गई आंखों का नाम संन्यास है। ये संन्यास, कुछ बातें आपको कहूं तो स्पष्ट हो सके, ऐसा संन्यास करीब करीब पृथ्वी से विदा होने के करीब है। क्योंकि अब तक सन्यासी संसार से टूटकर जिया है, और अब भविष्य में ऐसे सन्यास की कोई भी संभावना बाकी नहीं रह जाएगी जो संसार से टूटकर जी सके। इसलिए रूस से सन्यासी विदा हो गया, चीन से सन्यासी विदा किया जा रहा है, आधी दुनिया सन्यासी से खाली हो गई। शेष आधी दुनिया कितने दिन तक सन्यासी के साथ रहेगी कहना मुश्किल है। इस पूरी पृथ्वी पर ये हमारी सदी शायद सन्यास की अंतिम सदी होगी, यदि सन्यास को नए अर्थ और नए डायमेंशन और नए आयाम न दिए जा सके। ये सन्यास विदा क्यों हो रहा है? संसार से तोड़कर जिस चीज को हमने अब तक बचा रखा था वो हॉट हाउस प्लांट था, वो संसार के धक्कों को अब नहीं सह पा रहा है।
और जिस समाज ने सन्यासी को संसार से तोड़कर जिंदा रखा था, वो समाज ही मिटने के करीब आ गया है। तो अब उस समाज के द्वारा नियमित सन्यास की व्यवस्था और संस्था भी बच नहीं सकती। जब समाज ही पूरा रूपांतरित होता है तो उसकी सारी विधाएं और उसके सारे आयाम टूट जाते। जिस समाज में राजा थे, महाराजा थे, वो समाज मिट गया, राजा महाराजा मिट गए। राजा महाराजा के साथ उस समाज के दरबार में पाला हुआ कवि मिट गया। जो समाज कल तक था, जिसने सन्यासी को पाला था, वो समाज विदा हो रहा है। वो समाज बचने वाला नहीं है। सन्यासी भी बच नहीं सकेगा यदि सन्यासी भी नए रूप स्वीकार न कर सके। तो एक बात जो मेरी दृष्टि में बहुत महत्वपूर्ण मालूम पड़ती है वो ये कि सन्यास को बचाना तो अत्यंत जरूरी है। वो जीवन की गहरी से गहरी सुगंध है, वो जीवन का बड़े से बड़ा सत्य है। तो उसे संसार से जोड़ना जरूरी है। अब सन्यासी संसार के बाहर नहीं जी सकेगा। अब उसे संसार में, बीच बाजार में, दुकान पे, दफ्तर में जीना होगा, तो ही बच सकता है। अब सन्यासी अनप्रोडक्टिव होकर, अनुत्पादक होकर नहीं जी सकेगा। अब उसे जीवन की उत्पादकता में भागीदार होना पड़ेगा। अब सन्यासी दूसरों पर निर्भर होकर नहीं जी सकेगा। अब उसे स्वनिर्भर ही होना पड़ेगा। फिर मुझे समझ में भी नहीं आता कि कोई जरूरत भी नहीं है कि आदमी संसार को छोड़ के भाग जाए तभी सन्यास उसके जीवन में फल सके। अनिवार्य भी नहीं। सच तो यह है कि जहां जीवन की सघनता है वहीं सन्यास की कसौटी भी है। जहां जीवन घना संघर्ष है वहीं सन्यास के साक्षी भाव का आनंद भी है। जहां जीवन अपनी सारी दुर्गंधों में है वहीं सन्यास का जब फूल खिलता है तभी उसके सुगंध की परीक्षा भी है। और संसार में बड़ी ही आसानी से सन्यास का फूल खिल सकता है। एक बार हमें ख्याल आ जाए कि सन्यास क्या है तो घर से, परिवार से, पत्नी से, बच्चे से, दुकान से, दफ्तर से भागने की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। और जो सन्यास भागकर ही बच सकता है वो बहुत कमजोर सन्यास है। वैसा सन्यास अब आगे नहीं बच सकेगा। अब हिम्मतवर, करेजियस, साहसी सन्यासी की जरूरत है जो जिंदगी के बीच खड़ा होकर सन्यासी है। जहां है व्यक्ति वहीं रूपांतरित हो सकता है। रूपांतरण परिस्थिति का नहीं है, रूपांतरण मनस्थिति का है। रूपांतरण बाहर का नहीं है, रूपांतरण भीतर का है। रूपांतरण संबंधों का नहीं है, रूपांतरण उस व्यक्तित्व का है जो संबंधित होता है। ऑर्तेगा वाय गासेट ने एक छोटी सी घटना लिखा है, एक घर में एक व्यक्ति मरणासन्न पड़ा है, मर रहा है। उसकी पत्नी छाती पीट के रो रही है, पास में डॉक्टर खड़ा है। आदमी प्रतिष्ठित है, सम्मानित है। अखबार का रिपोर्टर आके खड़ा है मरने की खबर अखबार में देने के लिए। रिपोर्टर के साथ अखबार के एक चित्रकार भी आ गया है। वो आदमी को मरते हुए देखना चाहता है, उसे मृत्यु की एक पेंटिंग बनानी है, एक चित्र बनाना है। पत्नी छाती पीट के रो रही है। डॉक्टर खड़ा हुआ उदास मालूम पड़ रहा है, हारा हुआ, पराजित। प्रोफेशनल हार हो गई है उसकी, जिसे बचाना था उसे नहीं बचा पा रहा है। पत्रकार अपनी डायरी पर कलम लिए खड़ा है कि जैसे वो मरे टाइम लिख ले और दफ्तर भागे। चित्रकार खड़े होकर गौर से देख रहा है। एक ही घटना घट रही है उस कमरे में, एक आदमी का मरना हो रहा है, लेकिन पत्नी को, डॉक्टर को, पत्रकार को, चित्रकार को एक घटना नहीं घट रही, 4 घटनाएं घट रही। पत्नी के लिए सिर्फ कोई मर रहा है ऐसा नहीं, पत्नी खुद भी मर रही है।
ये पत्नी के लिए कोई दृश्य नहीं है जो बाहर घटित हो रहा है, ये उसके प्राणों के प्राणों में घटित हो रहा है। ये कोई और नहीं मर रहा है, वो स्वयं मर रही। अब वो दोबारा वही नहीं हो सकेगी जो इस पति के साथ थी। उसका कुछ मर ही जाएगा सदा के लिए, जिसमें अब शायद फिर कभी अंकुर नहीं फूट सकेंगे। ये पति नहीं मर रहा है, उसके हृदय का एक कोना ही मर रहा है। पत्नी इन्वॉल्व है, वो पूरा का पूरा इस दृश्य के भीतर है। इस पत्नी और इस पति के बीच फासला बहुत ही कम है। डॉक्टर के लिए भीतर कोई भी नहीं मर रहा है, बाहर कोई मर रहा है, लेकिन डॉक्टर भी उदास है, दुखी नहीं, क्योंकि जिसे उसे बचाने का काम था उसे वो बचा नहीं सका है। पत्नी के लिए हृदय में कुछ मर रहा है, डॉक्टर के लिए बुद्धि में कुछ मरने की क्रिया हो रही। वो सोच रहा है कि क्या और दवाएं दे सकता था तो बच सकता था, क्या इंजेक्शन जो दिए थे वो ठीक नहीं थे, क्या मेरी डायग्नोसिस में कहीं कोई भूल हो गई, निदान कहीं चूक गया है। अब दोबारा कोई मरीज इस बीमारी से मरता होगा तो मुझे क्या करना है। डॉक्टर के हृदय से उस मरीज के मरने का कोई भी संबंध नहीं है, उसके मस्तिष्क में जरूर बहुत कुछ चल रहा है। पत्रकार को इतना भी नहीं चल रहा है, वो बार बार घड़ी देख रहा है कि वो आदमी मर जाए तो वो टाइम नोट कर ले और जाके दफ्तर में खबर कर दे। उसके मस्तिष्क में भी कुछ नहीं चल रहा है। वो एक काम कर रहा है, बाहर खड़ा है, दूर, लेकिन थोड़ा सा संबंध है उसका। वो इतना सा संबंध है उसका कि इस आदमी के मरने की खबर उसे दे देनी है जाके। फिर वो खबर देकर किसी कैफे में बैठ के चाय पिएगा, खबर देकर किसी सिनेमा में थिएटर देखेगा, बात समाप्त हो जाएगी। इस आदमी से उसका इतना संबंध है कि ये कब मरता है, किस वक्त मरता है, वो मरने की वो भी प्रतीक्षा कर रहा है। चित्रकार के लिए आदमी मर रहा है नहीं मर रहा है इससे कोई संबंध ही नहीं है। वो उस आदमी के चेहरे पर आ गई कालिमा को अध्ययन कर रहा है। उस आदमी के चेहरे पर मृत्यु के क्षण में जीवन की जो अंतिम ज्योति झलकेगी उसे देख रहा है। वो कमरे में गिरते हुए अंधेरे को देख रहा है। वो चारों तरफ से मौत के साये ने उस कमरे को पकड़ लिया, उसे देख रहा है। उसके लिए आदमी के मरने की वो घटना रंगों का एक खेल है। वो रंगों को पकड़ रहा है क्योंकि उसे एक मृत्यु का चित्र बनाना है। वो आदमी बिल्कुल आउटसाइडर है, उसे कोई भी लेना देना नहीं है। यह आदमी मरे कि दूसरा आदमी मरे कि तीसरा आदमी मरे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो पत्नी मरे, वो डॉक्टर मरे, पत्रकार मरे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ABCD कोई भी मरे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसे मृत्यु का रंगों में क्या रूप है वो उसे पकड़ने में लगा है। मृत्यु से उसका कोई भी संबंध नहीं है। परिस्थिति एक है लेकिन मनस्थिति 4 है, 4000 भी हो सकती है। जीवन वही है, संसारी का भी सन्यासी का भी मनस्थिति भिन्न है। वही सब घटेगा जो घट रहा है, वही दुकान चलेगी, वही पत्नी होगी, वही बेटे होंगे, वही पति होगा, लेकिन सन्यासी की मनस्थिति और है। वो जिंदगी को किन्हीं और दृष्टिकोणों से देखने की कोशिश कर रहा है। संसारी की मनस्थिति और है। सन्यास और संसार मनस्थितियां हैं, मेंटल एटीट्यूड्स हैं। इसलिए परिस्थितियों से भागने की कोई भी जरूरत नहीं है, परिस्थितियों को बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात है कि जब मनस्थिति बदलती है तो परिस्थिति वही नहीं रह जाती, क्योंकि परिस्थिति वैसी ही दिखाई पड़ने लगती है जैसी मनस्थिति होती है। जो आदमी संसार छोड़ के भाग के सन्यासी हो रहा है वो भी अभी संसारी है, क्योंकि उसका भी विश्वास परिस्थिति पर है। वो भी सोचता है परिस्थिति बदल लूंगा तो सब बदल जाएगा। वो अभी संसारी है। सन्यासी वह है जो कहता है मनस्थिति बदलेगी तो सब बदल जाएगा। मनस्थिति बदलेगी सब बदल जाएगा, ऐसा जिसका भरोसा है, ऐसी जिसकी समझ, वह आदमी सन्यासी है। और जो सोचता है परिस्थिति बदल जाएगी तो सब बदल जाएगा, ऐसी मनस्थिति संसारी की है, वो आदमी संसारी है। मेरा जोर परिस्थिति पर बिल्कुल नहीं, मनस्थिति पर है।
एक ऐसा सन्यासी बच सकता है। और मैं कहना चाहता हूं कि सन्यास बचाने जैसी चीज पश्चिम ने विज्ञान दिया है, वो पश्चिम का कंट्रीब्यूशन है मनुष्य के लिए। पूरब ने सन्यास दिया है, वो पूरब का कंट्रीब्यूशन है संसार के लिए। जगत को पूरब ने जो श्रेष्ठतम दिया है वो सन्यास है। जो श्रेष्ठतम व्यक्ति दिए हैं वो बुद्ध हैं, वो महावीर हैं, वो कृष्ण हैं, वो क्राइस्ट है, मोहम्मद है। ये सब पूरब के लोग हैं। क्राइस्ट भी पश्चिम के आदमी नहीं है। ये सब एशिया से आए हुए लोग हैं। शायद आपको पता ना हो कि ये एशिया शब्द कहां से आ गया। बहुत पुराना शब्द है, कोई आज से 6000 साल पुराना शब्द है। और बेबीलोन में पहली दफा इस शब्द का जन्म हुआ। बेबीलोनियन भाषा में एक शब्द है असु। असु से एशिया बना। असु का मतलब होता है सूर्य का उगता हुआ देश। जो जापान का अर्थ है वही एशिया का अर्थ भी है, जहां से सूर्य उगता है। जिस जगह से सूर्य उगा है वहीं से जगत को सारे सन्यासी मिले। यूरोप शब्द का ठीक इससे उल्टा मतलब है। यूरोप शब्द भी असीरियन भाषा का शब्द है। वो जिस शब्द से बना है, और एक संध्या अंधेरे का जहां सूर्यास्त होता है, वो जो सूर्यास्त के देश हैं उनसे विज्ञान मिला है, वैज्ञानिक मिला है। जो पूर्वोदय के देश हैं सुबह के, उनसे सन्यास मिला है। इस जगत को अब तक जो दो बड़े से बड़ी देन मिली है दोनों छोरों से, वो एक विज्ञान की है। स्वभावता विज्ञान वही मिल सकता है जहां भौतिक की खोज हो। स्वभावता सन्यास वही मिल सकता है जहां अभौतिक की खोज हो। विज्ञान वही मिल सकता है जहां पदार्थ की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो, और सन्यास वही मिल सकता है जहां परमात्मा की गहराइयों में उतरने की चेष्टा हो। जो अंधेरे से लड़ेंगे वो विज्ञान को जन्म दे लेंगे, और जो सुबह के प्रकाश को प्रेम करेंगे वे परमात्मा की खोज पर निकल जाते। ये जो पूरब से सन्यास मिला है, ये सन्यास खो सकता है भविष्य में, क्योंकि सन्यास की अब तक जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था के मूल आधार टूट गए। इसलिए मैं देखता हूं इस सन्यास को बचाया जाना जरूरी है, और ये बचाया जाएगा अब आश्रमों में नहीं, वनों में नहीं, हिमालय पर नहीं। वो तिब्बत का सन्यासी नष्ट हो गया। शायद गहरे से गहरा सन्यासी तिब्बत के पास था, लेकिन वो विदा हो रहा है, वो विदा हो जाएगा, वो बच नहीं सकता है। अब सन्यासी बचेगा फैक्ट्री में, दुकान में, बाजार में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में। जिंदगी जहां है अब सन्यासी को वहीं खड़ा हो जाना पड़ेगा। और सन्यासी जगह बदल ले, इसमें बहुत अड़चन नहीं है। सन्यास नहीं मिटना चाहिए, इसलिए मैं जिंदगी को भीतर से सन्यासी देने के पक्ष में हूं। जो जहां है वहीं सन्यासी हो जाए, सिर्फ रुख बदले, मनस्थिति बदले। हिंसा की जगह अहिंसा उसकी मनस्थिति बनाए, परिग्रह की जगह अपरिग्रह उसकी समझ बने, चोरी की जगह अचोरी उसका आनंद हो, काम की जगह अकाम पर उसकी दृष्टि बढ़ती चली जाए, प्रमाद की जगह अप्रमाद उसकी साधना बने। तो व्यक्ति जहां है, जिस जगह है, वहीं मनस्थिति बदल जाएगी और सब बदल जाता है। इसलिए मैं जिन्हें सन्यासी कह रहा हूं वे जगत से भागे हुए लोग नहीं हैं। वे जहां हैं वहीं रहेंगे। और ये बड़े मजे की बात है, आज तो जगत से भागना ज्यादा आसान है। आज जगत में खड़े होकर सन्यास लेना बहुत कठिन है। भाग जाने में तो अड़चन नहीं है, लेकिन एक आदमी जूते की दुकान करता है और वहीं सन्यासी हो गया, तब बड़ी अड़चने।
क्योंकि दुकान वही रहेगी, ग्राहक वही रहेंगे, जूता वही रहेगा, बेचना वही है, बेचने वाला लेने वाला सब वही है, और एक आदमी अपनी पूरी मनस्थिति बदलकर वहां जी रहा है। सब पुराना है, सिर्फ एक मन बदलने की आकांक्षा से भरा है। इस सब पुराने के बीच इस मन को बदलने में बड़ी दुरूहता होगी। यही तपश्चर्या है। इस तपश्चर्या से गुजरना अद्भुत अनुभव है। और ध्यान रहे, जितना सस्ता सन्यास मिल जाए उतना ही गहरा नहीं हो पाता, जितना महंगा मिले उतना ही गहरा हो जाता है। संसार में खड़े होकर सन्यासी होना बड़ी तपश्चर्या की बात है। एक दूसरी बात, अब तक सन्यास एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, एक संस्थागत व्यवस्था हो गई थी, और सन्यास कभी भी इंस्टीट्यूशन, संस्था नहीं बन सकता। और जब भी सन्यास संस्था बनेगा तब सन्यास की जो खूबी है, जो रस है, जो उसका रहस्य है, वो सब विदा हो जाएगा। सन्यास को जैसे ही संस्था बनाया जाता है वैसे ही सन्यास मर जाता है। सन्यास व्यक्तिगत अनुभूति है। सन्यास एक एक व्यक्ति के भीतर खिलता है, जैसे प्रेम खिलता है। अब प्रेम को कोई संस्था नहीं बना सकता। प्रेम एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है। ऐसे ही सन्यास परमात्मा का प्रेम है, वो भी एक एक व्यक्ति के जीवन में खिलता है और फैलता है। इसलिए सन्यासियों की संस्थाओं की कोई भी जरूरत नहीं है। संस्थागत सन्यासी नहीं रह जाता। असल में संस्था हम बनाते ही इसलिए हैं, सुरक्षा के लिए, सिक्योरिटी के लिए। और सन्यासी है वो जिसने असुरक्षा में, खतरे में जीने का प्रण लिया, जो खतरे में, असुरक्षा में जीने की हिम्मत जुटा रहा है। इसलिए आगे सन्यास संस्था से बंधा हुआ नहीं हो सकता है, व्यक्तिगत होगा, व्यक्तिगत मौज होगी। संस्था जब भी सन्यास बनेगा तो सन्यास में एक बहुत ही बेहूदी बात जुड़ जाएगी, और वो ये होगी कि सन्यास में एंट्रेंस तो होगा, एग्जिट नहीं होगा। सन्यास के मंदिर में प्रवेश तो होगा, लेकिन बाहर निकलने का कोई द्वार ना होगा। और जिस जगह पे भी प्रवेश हो और बाहर निकलने का द्वार ना हो, वो चाहे मंदिर ही क्यों ना हो, वो बहुत थोड़े दिनों में कारागृह हो जाता है, क्योंकि वहां परतंत्रता निश्चित हो जाती है। इसलिए मैं सन्यासी को उसके व्यक्तिगत निर्णय पे छोड़ता हूं। वो उसकी मौज है कि वो सन्यासी का निर्णय लेता है। कल वो वापस लौट जाना चाहता है अपनी सहज परिस्थिति, सहज मनस्थिति में, तो इस जगत में कोई भी उसकी निंदा करने को नहीं होना चाहिए। निंदा का कोई कारण नहीं है। ये उसकी व्यक्तिगत बात थी। उसने निर्णय लिया, या वो वापस लौट जाए, इसके दोहरे परिणाम होंगे। बहुत ज्यादा लोग सन्यास ले सकते हैं अगर उन्हें यह निर्णय हो कि कल अगर उन्हें ठीक ना पड़े तो अपनी मनस्थिति के निर्णय को वापस लौटा सकते हैं। परसों उन्हें फिर लगे कि हिम्मत अब ज्यादा है, अब हम फिर प्रयोग कर सकते हैं, तो फिर वापस लौट सकते हैं। सन्यास संस्थाबद्ध हो तो फिर दुराग्रह शुरू होता है कि कोई सन्यासी वापस नहीं लौट सकता। और जब सन्यासी वापस नहीं लौट सकता तो सब सन्यासों की संस्थाएं कारागृह बन जाती हैं, क्योंकि जाते वक्त व्यक्ति को बहुत कुछ पता नहीं होता। बहुत कुछ तो जाके ही पता चलता है भीतर से कि क्या है, और जब भीतर से पता चलता है तब वो वापस लौटने की स्वतंत्रता खो चुका होता है। इसलिए मैं सैकड़ों सन्यासियों को जानता हूं जो दुखी हैं क्योंकि वे वापस नहीं लौट सकते हैं। और सन्यास कोई कारागृह नहीं होना चाहिए। इसलिए दूसरा सूत्र इस नए सन्यास की धारणा में मैं जोड़ना चाहता हूं, वो ये कि सन्यास व्यक्तिगत निर्णय है। उसके ऊपर किसी दूसरे का न कोई दबाव है, न किसी दूसरे से उसका कोई संबंध है। ये एक व्यक्ति की अपनी सूझ है, ये एक व्यक्ति की अपनी अंतर्दृष्टि है, वो जाए लौटे। और इसी के साथ एक और बात पीरियोडिकल रिनंसिएशन के संबंध में कहना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं प्रत्येक व्यक्ति को आजीवन सन्यास का आग्रह नहीं लेना चाहिए। असल में आजीवन के लिए आज कोई निर्णय लिया भी नहीं जा सकता। कल का क्या भरोसा, कल के लिए मैं क्या कह सकता हूं। आज जो मुझे ठीक लगता है कल गलत लग सकता है। और अगर मैं पूरे जीवन का निर्णय लेता हूं तो उसका मतलब यह हुआ कम अनुभवी आदमी ने ज्यादा अनुभवी आदमी के लिए निर्णय लिया। मैं 20 साल बाद ज्यादा अनुभवी हो जाऊंगा,
20 साल पहले का मेरा निर्णय 20 साल बाद के ज्यादा अनुभवी आदमी की छाती पर पत्थर बन जाएगा। बच्चे के निर्णय बूढ़े के लिए लागू नहीं होने चाहिए, लेकिन एक 10 साल का बच्चा संन्यास ले सकता है और 70 साल का बूढ़ा फिर जिंदगी भर पछता सकता है, क्योंकि वो आजीवन है। नहीं, कोई संन्यास आजीवन नहीं हो सकता। इस जीवन में सभी चीजें सावधिक है, पीरियोडिकल है, और संन्यास जैसी कीमती चीज तो सिर्फ अवधिगत होनी चाहिए। एक व्यक्ति लेता है जानने के लिए, जिज्ञासा के लिए, खोज के लिए। अगर संन्यास में कुछ रस है तो संन्यास रोक लेगा, वो दूसरी बात है। लेकिन आप अपने निर्णय से जबरदस्ती रुकेंगे तो संन्यास के रस पे आपका भरोसा नहीं है। तो मैं तो मानता हूं जो व्यक्ति एक बार संन्यास में जाएगा लौटेगा नहीं, लेकिन ये संन्यास के अनुभव में सामर्थ्य होनी चाहिए कि ना लौटे। ये सिर्फ कसम और नियम और ला और कानून नहीं होना चाहिए। लेकिन व्यक्ति को तो यही भाव से संन्यास में प्रवेश करना चाहिए कि मैं मुक्त प्रवेश करता हूं। कल अगर मुझे लगे कि प्रवेश गलत हुआ, निर्णय भूल था, तो मैं वापस लौट सकता हूं। हर आदमी को अपने भूल से सीखने का हक होना चाहिए, और भूल से ही सीख मिलती है। इस दुनिया में सीखने का और कोई उपाय भी नहीं। लेकिन जहां भूल परमानेंट करनी पड़ती हो कि हम उससे सीख ही ना सकें, फिर वहां जिंदगी में ज्ञान की जगह अज्ञान आरोपित हो जाता है। इसलिए आजीवन संन्यास ने सन्यासी को ज्ञानी कम, अज्ञानी बनाने में ज्यादा सहयोग दिया है। 2 मुल्क हैं पृथ्वी पर जरूर जहां पीरियोडिकल रिनंसिएशन की अलग व्यवस्था है। आजीवन संन्यास की व्यवस्था भी है, बर्मा में, थाईलैंड में, और सावधि संन्यास की व्यवस्था भी है। कोई व्यक्ति साल में 3 महीने के लिए सन्यासी हो जाता है। इसलिए बर्मा में लाखों लोग मिल जाएंगे जो सन्यासी रह चुके हैं, कोई 3 महीने को, कोई 6 महीने को, कोई साल भर को। फिर 2-4 वर्ष में सुविधा होती है, वो आदमी फिर 3-4 महीने के लिए सन्यास की दुनिया में चला जाता है। एक आदमी अगर अपने 40 साल के अनुभव की जिंदगी में 10 बार महीने भर के लिए भी सन्यासी हो जाए, तो मरते वक्त वो वही आदमी नहीं होगा जो वो आदमी होगा जिसने कभी सन्यास की जिंदगी में प्रवेश नहीं किया। साल में अगर 1 महीने के लिए भी कोई सन्यासी हो जाए तो वो आदमी वही नहीं लौटेगा जो था। बाकी आने वाले 11 महीने वर्ष के दूसरे हो जाने वाले। सारी जिंदगी तो व्यक्ति के भीतर से निकलती। तो मैं तो मानता हूं आजीवन लेने की जरूरत ही नहीं है। आजीवन हो जाए ये सौभाग्य, आजीवन फैल जाए ये परमात्मा की कृपा। लेकिन अपनी तरफ से तो एक पल का निर्णय भी बहुत है। आज का निर्णय काफी है। तीसरी बात, अब तक जितने भी सन्यास के जगत में रूप हुए वो सभी संप्रदायों से बंधे हुए थे, इसलिए सन्यासी कभी भी मुक्त नहीं हो पाया। कोई सन्यासी हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई ईसाई है। कम से कम सन्यासी तो सिर्फ धार्मिक होना चाहिए। इसका यह अर्थ नहीं कि वो मस्जिद न जाए, कि मंदिर न जाए, ये उसकी मौज है। वो कुरान पढ़े या गीता पढ़े, ये उसकी पसंद है। वो जीसस को प्रेम करे कि बुद्ध को प्रेम करे, ये उसकी अपनी बात है। लेकिन सन्यासी होते ही वो व्यक्ति की उसका अपने ही, क्योंकि सभी धर्म अब उसके अपने हो गए। इसलिए सन्यास में एक तीसरी बात भी मैं जोड़ना चाहता हूं, वो है गैर सांप्रदायिकता। संप्रदाय के पार सन्यासी को होना चाहिए। और अगर इस पृथ्वी पर हम ऐसे सन्यासी पैदा कर सकें जो ईसाई नहीं है, हिंदू नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, तो हम इस जगत को धार्मिक बनाने के रास्ते पर आसानी से ले जा सकेंगे। और अगर सन्यासी हिंदू, बौद्ध और जैन ना रह जाएं, तो आदमी आदमी को लड़ाने के बहुत से आधार गिर जाएंगे और आदमी आदमी को जोड़ने के बहुत से सेतु फैल जाएंगे। इसलिए सन्यासी को मैं सिर्फ धार्मिक कहता हूं, रिलीजियस माइंड। उसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि सारे धर्म उसके अपने हैं। ये दूसरी बात है कि उसे गीता से प्रेम हो और गीता पढ़ता है। ये दूसरी बात है कि उसे कृष्ण से प्रेम हो, वो कृष्ण के गीत गाता है। ये दूसरी बात है कि उसे जीसस से मोहब्बत है, वो जीसस के चर्च में सो जाता है। ये बिल्कुल दूसरी बातें हैं, ये उसकी व्यक्तिगत बातें हैं। लेकिन अब वो ईसाई नहीं है, जैन नहीं है, हिंदू नहीं है, बौद्ध नहीं है। और कल अगर किसी गांव का मंदिर उसे बुलाता है तो मंदिर में रुकता है, मस्जिद बुलाती है तो मस्जिद में रुक जाता है।
चर्च या निमंत्रण देता है तो चर्च का मेहमान हो जाता है। अगर हम इस पृथ्वी पर 1,00,000-2 लाख सन्यासी भी धर्मों के पार निर्मित कर सके तो हम दुनिया में आदमी आदमी के बीच के वैमनस्य को गिराने के लिए सबसे बड़ा कदम उठा सकते। इस तरह के सन्यास को मैं 3 हिस्सों में बांट देना पसंद करता हूं जो आपको समझ में आसान हो जाएंगे। वे लोग जो अपनी जिंदगी को जैसा चला रहे हैं वैसा ही चला के सन्यासी होना चाहते हैं, वे वैसे ही सन्यासी हो जाएं। सिर्फ सन्यास की घोषणा अपने और जगत के प्रति कर दें, सन्यास का निर्णय अपने और जगत के प्रति ले लें, लेकिन जहां है उसमें रत्ती भर फर्क ना करें, जो है उसमें फर्क करना शुरू कर दें। लेकिन बहुत लोग हैं, ढेर वृद्ध मुझे मिलते हैं जो घरों में तकलीफ में पड़ गए हैं क्योंकि घरों में अब उनका कोई संबंध नहीं है, आने वाली पीढ़ियों को उनमें कोई रस नहीं है, सारे सेतु उनके बीच टूट गए हैं। वृद्ध को तो निश्चित ही आश्रमों में पहुंच जाना चाहिए। इस मुल्क में एक व्यवस्था थी, उस व्यवस्था के टूट जाने के बाद शायद जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं वो पैदा हुआ, सारी दुनिया में पैदा हुआ, जिसे हम पीढ़ियों का फासला कहते हैं। इस मुल्क की एक व्यवस्था थी कि 25 साल तक के विद्यार्थी को हम जंगल में रखते हैं और 75 साल के बाद जो बूढ़े थे सन्यासी उनको जंगल में रखते। वो 75 साल के जो बूढ़े सन्यासी थे वो जंगल में गुरु का काम कर देते, शिक्षक का, और वो जो 25 साल के युवा, 25 साल से छोटे बच्चे पढ़ने आते जंगलों में, वो विद्यार्थी का काम कर देते। हम पहली पीढ़ी को आखिरी पीढ़ी से मुलाकात करवा देते थे, उन दोनों के बीच डायलॉग हो जाता था, उन दोनों के बीच संबंध हो जाता था। 70 साल 75 साल का बूढ़ा 5 और 10 साल के बच्चों से मुलाकात ले लेता था। 70-75 साल में जो उसने जिंदगी से जाना और सीखा, और बहुत कुछ चीजें हैं जो यूनिवर्सिटीज में नहीं सीखी जाती, सिर्फ जिंदगी के अनुभव में ही सीखी जाती हैं। जिस दिन से हमें यह ख्याल पैदा हो गया कि सारा ज्ञान विश्वविद्यालय से मिल सकता है, उस दिन से दुनिया में ज्ञान तो बहुत है लेकिन विजडम, प्रज्ञा बहुत कम होती चली गई है। यूनिवर्सिटीज में ज्ञान भला मिल जाए, प्रज्ञा, विजडम नहीं मिलती है। विजडम तो जिंदगी की ठोकरों और टक्करों और संघर्षों में ही मिलती है, वो तो जिंदगी से गुजर के ही मिलती है। तो हम अपने सबसे ज्यादा बूढ़े व्यक्ति को अपने सबसे छोटे बच्चे से मिला देते थे ताकि दोनों पीढ़ियां जाती, विदा होती पीढ़ी डूबता हुआ सूरज उगते हुए सूरज से मुलाकात ले जाए, और जो 12 घंटे की यात्रा पर उसने पाया है वो उगते हुए सूरज को दे जाए। वो संबंध टूट गया है, उससे खतरनाक परिणाम हुए, पीढ़ियों के बीच फासला बढ़ गया। बूढ़े और बच्चे के बीच कोई डायलॉग नहीं है, बूढ़े और बच्चे के बीच कोई बातचीत नहीं है। बूढ़े की भाषा न बच्चे समझते, न बच्चों की भाषा बूढ़ा समझ पाता है। बूढ़ा बच्चों पे नाराज है, बच्चे बूढ़ों पे हंस रहे हैं, वो उनकी नाराजगी का ढंग है। अगर जीवन में एक तारतम्य न रह जाए और जीवन में पीढ़ियां इस तरह दुश्मन की तरह खड़ी हो जाएं, तो जिंदगी एक केओस, एक अराजकता बन जाती है। उस जिंदगी से सारा संगीत खो जाता है। तो मेरी दृष्टि में है कि एक तो वे सन्यासी जो अपने घरों में अपनी जिम्मेदारियों के बीच में सन्यासी होंगे, लेकिन कल उनमें से बहुत से लोग जिम्मेदारियों के बाहर हो जाएंगे। बहुत से लोग आज जिम्मेदारियों के बाहर हैं, जिन पर कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो घरों में बोझ भी हो जाते हैं, क्योंकि जो सदा से काम से भरे रहे, खाली होना उन्हें बहुत मुश्किल होता है। तब वो बेकाम के काम करने लगते हैं जिनसे दूसरों के काम में बाधा पड़नी शुरू हो जाती। उन्हें जिंदगी की भीड़ और बाजार को छोड़कर जरूर आश्रम की दुनिया में चले जाना चाहिए। वहां वे साधन भी करें, ध्यान भी करें, परमात्मा को भी खोजें, और उन्हें जो मिल जाए वो इन गांवों से जो बच्चे उनके पास कभी महीने 2 महीने के लिए आके बैठते रहें, ज्यादा देर भी बिठाए जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो मानता ही ये हूं कि ऐसे आश्रम ही यूनिवर्सिटीज बन जाने चाहिए। इन बच्चों को वे अपना सारा सब कुछ दे जाएं जो उन्होंने जाना है। ऐसे युवक भी हो सकते हैं जिनके व्यक्तित्व की दिशा ऐसी है कि वे नहीं जाना चाहते संसार में, तो उन्हें जरूरी भेजना आवश्यक नहीं है। ढेर लोग हैं जिनके पिछले जन्मों की यात्रा उस जगह उन्हें ले आई है कि उनके लिए विवाह का कोई अर्थ नहीं होगा, उनके लिए अब जगत में बहुत अर्थ नहीं होगा।
अगर ऐसे लोग हैं तो उनके लिए जबरदस्ती जगत में डालना वैसा ही पागलपन है जैसे किसी आदमी को जिसे अभी विवाह करना था जबरदस्ती दीक्षा दे देना पागलपन नहीं। जिनकी जिंदगी में सहज ही सुगंध है और जो छोड़ के इस घेरे के बाहर जीना चाहते हैं वो जरूर आश्रमों में जिएं, यद्यपि उनके आश्रम प्रोडक्टिव होने चाहिए। वहां वे खेती भी करें, बगीचे भी लगाएं, फैक्ट्री भी चलाएं, स्कूल भी चलाएं, अस्पताल भी चलाएं, वे वहां पैदा भी करें और उस पैदावार पर ही जिए। ये 3 दिशाओं में। और जो लोग इन तीनों में से कुछ भी नहीं कर सकते वे भी इतना तो कर सकते हैं कि वर्ष में 15 दिन हॉलीडे पे चले जाएं। अंग्रेजी का यह हॉलीडे शब्द बहुत अच्छा है। हॉलीडे का मतलब छुट्टी नहीं होता, हॉलीडे का मतलब होता है पवित्र दिन। वो जो रविवार है वो अंग्रेजों के लिए पश्चिम में हॉलीडे है, पवित्र दिन है, क्योंकि उस दिन परमात्मा ने भी काम छोड़ दिया दुनिया बनाकर, उसने आराम किया। 6 दिन उसने दुनिया बनाई, 7वें दिन वो भी सन्यासी हो गया, उसने 7वें दिन आराम किया। जो 6 दिन काम कर रहे हैं 7वें दिन उनको भी आराम चाहिए। जो साल भर काम कर रहे हैं वो कभी महीने भर के लिए हॉलीडे पे चले जाएं, पवित्र दिनों में चले जाएं, छोड़ दें, भूल जाएं इस दुनिया को। 1 महीने के लिए डूब जाएं किसी और यात्रा में, 1 महीने सन्यासी की तरह किसी आश्रम में जी के लौटें। आप दूसरे आदमी होकर लौटेंगे, आप कुछ आत्मिक होकर लौटेंगे, आंतरिक होकर लौटेंगे। दुनिया यही होगी लेकिन आपका दृष्टिकोण बदला हुआ होगा। मेरे लिए सन्यास का ऐसा अर्थ है और ये व्यक्तिगत निर्णय और चुनाव है। और ऐसा सन्यास अगर पृथ्वी पर फैलाया जा सके तो हम पृथ्वी से सन्यास को मिटने से रोक सकते हैं, अन्यथा बहुत कठिनाई मालूम है कि सन्यास बच सके। साम्यवाद जितने जोर से फैलेगा सन्यास की हत्या उतनी ही व्यवस्था से होती चली जाएगी। आज चीन में जहां कल बुद्ध की प्रतिमा रखी थी वो प्रतिमा तो फोड़ डाली गई है, माओ का फोटो लटका दिया गया है। आज चीन के स्कूलों में बच्चों की दीवारों पर जो वचन लिखे हैं वो बहुत हैरानी के। एक स्कूल की दीवार पर चीन में लिखा हुआ है कि जो बच्चा माओ की किताब 1 दिन नहीं पढ़ता उसकी भूख मर जाती है, जो बच्चा माओ की किताब 2 दिन नहीं पढ़ता उसकी नींद चली जाती, जो बच्चा माओ की किताब 3 दिन नहीं पढ़ता वो बीमार पड़ जाता, जो बच्चा माओ की किताब 4 दिन नहीं पढ़ता उसका जिंदगी अंधकारपूर्ण हो जाती। माओ की किताब में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी बच्चा दुनिया में कहीं भी उसे पढ़े, लेकिन स्कूल के बच्चों को समझाया जा रहा। एक यात्री चीन गया था तो एक मॉनेस्ट्री के पास से गुजर रहा था, एक पहाड़ पर बसे हुए आश्रम के पास से। तो उसने अपने गाइड से पूछा कि ऊपर जो आश्रम दिखाई पड़ता है पर्वत पर वहां साधु रहते होंगे? तो उस गाइड ने कहा माफ करिए आप बड़े पुरानी बुद्धि के आदमी मालूम पड़ते हैं, वहां कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है, साधु वहां अब नहीं रहते, पहले रहते थे लेकिन वो शोषक दिन समाप्त हुए, अब उन शोषकों की कोई जगह नहीं है चीन में, अब वहां कम्युनिस्ट पार्टी का दफ्तर है। बुद्ध की जगह माओ को बिठा दिया जाएगा, आश्रमों की जगह कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर हो जाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तरों में ऐसा कुछ बुरा नहीं है, माओ की तस्वीर में ऐसा कुछ बुरा नहीं है, लेकिन जिस जगह उसे रखा जा रहा है उसमें जगत बहुत कुछ खो देगा। कहां बुद्ध, कहां माओ, कहां बुद्ध के जीवन का आनंद, कहां बुद्ध के जीवन का प्रेम और करुणा, कहां बुद्ध की ऊंचाइयां, कहां बुद्ध के चित्त पर उतरा हुआ निर्वाण, कहां बुद्ध के एक एक वचन का अमृत, कहां माओ। उससे कोई भी तुलना नहीं, उससे कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन ये हो रहा है, ये सारी दुनिया में होगा, ये कलकत्ते में हो रहा है, ये बंबई में होगा। कलकत्ते की दीवारों पर लिखा हुआ है जगह जगह कि चीन के अध्यक्ष माओ हमारे भी अध्यक्ष,
कलकत्ता और बंबई में बहुत फासला नहीं है, और जो हाथ कलकत्ते की दीवारों पर लिख रहे हैं उन हाथों में, बंबई के हाथों में बहुत फर्क मुझे दिखाई नहीं पड़ता। इस जगत से धर्म का फूल तिरोहित हो जाए, अगर कोई ऐसा चाहता हो तो सन्यास की पुरानी धारणा से चिपके रहना चाहिए, और अगर इस जगत में धर्म के फूल को बचाना हो तो सन्यास की नई धारणा को जन्म देना जरूरी है। संस्था और संघ के संदर्भ में एक प्रश्न आया है। महावीर जैसी आत्माएं दूसरे किसी का अनुगमन न करके स्वयं को खोजते खोजते ही स्वयं को उपलब्ध हुई, यह बात बिल्कुल सही मालूम होती है। फिर भी महावीर ने साधु साध्वी, श्रावक श्राविका के चतुर्विध संघ की रचना करके क्या एक संगठन की रचना नहीं की? क्या यह संघ रचना सीधे रूप में अनुकरण नहीं बन गई? महावीर का उनके पीछे क्या मतलब रहा होगा? आपके पास भी ठीक महावीर जैसे ही सन्यासी व संगठन का निर्माण नहीं हो रहा है क्या? कृपया संक्षेप में स्पष्ट करें। शब्दों की अपनी यात्राएं। 25 साल पहले जिस शब्द का जो अर्थ था, आज उस शब्द का वही अर्थ नहीं है। इससे बड़ी भ्रांति पैदा होती है। महावीर ने जिसे संघ कहा था और हम जिसे संघ कहते हैं, उसमें बड़ा फर्क पड़ गया है। महावीर संघ किसी संस्था को नहीं कहते थे। महावीर संघ कहते थे कुछ समान चेता, कुछ एक सा संगीत अनुभव करने वाले लोगों के मिलन को। महावीर संघ कहते थे कुछ एक सी यात्रा पर समस्वरता को अनुभव करने वाले लोगों की मित्रता को, सहपथिकों को, फेलो ट्रेवलर्स को। महावीर के लिए संघ का अर्थ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, संघ का अर्थ संगठन नहीं है, क्योंकि संगठन तो सदा किसी के खिलाफ करना पड़ता है। संगठन सदा ही किसी के खिलाफ होता है। संगठन किसी की शत्रुता में होता है। संगठन किसी से अपनी रक्षा के लिए होता है या किसी पर आक्रमण के लिए होता है। अब महावीर को ना तो किसी से रक्षा करनी थी अपनी, और ना किसी पर आक्रमण करना था। इसलिए महावीर के लिए संघ का अर्थ वो नहीं होता जो हमारे लिए होता है। हमारे लिए तो हम संघ बनाते ही तब है। मुसलमान कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि इस्लाम खतरे में। हिंदू कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि हिंदू धर्म खतरे में। हिंदुस्तान कहता है संगठित हो जाओ क्योंकि चीन हमला कर रहा है। पाकिस्तान कहता है कि संगठित हो जाओ क्योंकि हिंदुस्तान दुश्मन है, पड़ोस में खड़ा है। हमारे लिए संगठन का अर्थ सदा ही आक्रमण या रक्षा है। महावीर के लिए किससे आक्रमण करना है, किससे रक्षा करनी? महावीर के लिए संघ का कुछ और ही अर्थ है। संघ के महावीर के लिए अर्थ है एक कम्युनियन। संघ के महावीर के लिए अर्थ है एक समान चेता, समान खोजी, सहपथिकों का मिलन। इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन की बाहरी व्यवस्था नहीं है। लेकिन चार लोग एक गांव में संगीत को प्रेम करते हैं और वो चारों लोग बैठ के रात अपनी महफिल जमा लेते हैं। कोई तबला पीटता है, कोई हारमोनियम बजाता है। ये कोई संघ नहीं है, ये सिर्फ समान चेता, समान इच्छा रखने वाले लोगों का मिल जाना है। एक गांव में चार आदमी ध्यान करते हैं, वे चारों मिलके कमरे में बैठ के और परमात्मा के लिए अपने को समर्पित कर देते हैं। ये कोई संघ नहीं है, ये किसी के खिलाफ नहीं, किसी के पक्ष में नहीं, ये मिलन है। महावीर के लिए संघ का अर्थ है कम्युनियन,
ऐसे लोगों का मिलन जो एक ही खोज पर, एक ही यात्रा पर निकले हैं। ये संघ उपयोगी हो सकता है, संगठन के अर्थों में नहीं, मिलन के अर्थों में ये उपयोगी हो सकता है, बहुत उपयोगी हो सकता है। क्योंकि इस जगत में हमारा सारा जीवन ही हमारे चारों तरफ जो है उससे जुड़ा है। अगर आप एक गांव में अकेले हैं संगीत को प्रेम करने वाले, और अगर उस गांव में 10 लोग संगीत को प्रेम करने वाले कभी साथ बैठ के गीत गा लेते हैं, तो वे 10 ही एनरिच्ड होकर वापस लौटते हैं, वे 10 ही ज्यादा समृद्ध हो जाते हैं। और मैंने तो सुना है, पता नहीं कहां तक सच है, लेकिन सच मालूम होता है, मैंने सुना है कि अगर एक सितार को बजाया जाए एक सूने मकान में, और दूसरे सितार को दूसरे कोने में बिना बजाया रख दिया जाए, और सिर्फ एक सितार को बजाया जाए, तो कुशल सितार वादक दूसरे सितार के तारों को भी झंझना देता है। ये बजेगा एक, लेकिन इसकी स्वर ध्वनियां उस दूसरे सोए हुए सितार के तारों को भी छेड़ देती हैं, और वो भी झंझना उठता है। अगर 10 ध्यान करने वाले इकट्ठे बैठ के ध्यान करते हैं, तो अगर उनमें से एक भी बहुत गहराई में जा सकता है, तो उससे उठे हुए वाइब्रेशंस, उससे उठी हुई तरंगे दूसरों के सोए हुए ध्यान के सितारों को भी झंझना देती हैं। इसलिए सामूहिक ध्यान का अपना उपयोग है, सामूहिक साधना का अपना उपयोग है, सामूहिक प्रार्थना का अपना उपयोग है। और हम जो बहुत कमजोर लोग हैं, उनके लिए समूह अर्थपूर्ण बन जाता है, बहुत अर्थपूर्ण बन जाता है। महावीर ने जिन संघों की बात की है, वे संघ समान खोज करने वाले लोगों के मिलन स्थल है। उस मिलन में किसी के प्रति पक्ष या विपक्ष में कोई आयोजन नहीं है, उस मिलन में प्रेम के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। और मैं मानता हूं कि ऐसे प्रेम करने वाले लोग जरूर ही इकट्ठे होते रहने चाहिए। ऐसे प्रेम करने वाले लोग बुरी बातों के लिए तो इकट्ठे हो रहे हैं, चोर तो इकट्ठे हो जाते, साधुओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल होता है। धूर्त तो इकट्ठे हो जाते, साधुओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल मालूम होता है। लेकिन धूर्तों का संग किसी के पक्ष में और किसी के खिलाफ होता है, साधुओं का संग किसी के पक्ष और किसी के खिलाफ नहीं होता, सिर्फ मिलन के आनंद के लिए होता है। और दुनिया में अगर धूर्त ही इकट्ठे होते रहे, तो धूर्तों के पास अगर ज्यादा शक्ति इकट्ठी हो जाती हो तो आश्चर्य नहीं है। साधुओं के भी कहीं इकट्ठे होने के उपाय होने चाहिए। इस गांव में बुरे लोग इकट्ठे होकर सब तरह के बुरे संवेदन पैदा करते रहे, बुरे लोग इकट्ठे होकर हाटलों में, क्लबों में सब तरफ इस गांव की तरंगों को दूषित और अंधकारपूर्ण करते रहे, और अच्छे लोगों के लिए मिलने की कोई जगह ना हो, जहां से वे भी सत्व के, जहां से वे भी सत्य के, जहां से वे भी प्रेम के संवेदन इस गांव में पैदा कर सकें, तो इस दुनिया का बहुत अहित होता है। मंदिर, मस्जिद, चर्च कभी ऐसे ही मिलने वाले लोगों के मिलन स्थल थे, अब नहीं है, अब नहीं है। कभी ऐसे ही मिलने वाले लोगों के मिलन स्थल थे, जिसमें गांव की शुद्ध तरंगें भी पैदा होती थी, और जहां से परमात्मा की यात्रा पर भी पुकार आती थी। आज भी बजाते रहते हैं मंदिर के घंटे हम, लेकिन किसी को वे सुनाई नहीं पड़ते। कभी वे पुकार थी परमात्मा की, कभी वे स्मरण के स्रोत थे, कभी वे खबरें थी कि उठो कोई और भी है, खोज, उसकी भी याद थी, उनसे आती थी। अब भी मस्जिद से अजान दी जाती है, लेकिन लोगों की सिर्फ सुबह की नींद खराब होती है और कुछ भी नहीं होता। देने वाले को भी सिर्फ काम है प्रोफेशनल, कि वो भी सुबह अजान दे देता है, वो भी सोचता है कि आज सुबह बड़े जल्दी हो गई मालूम होती। आज सब बेमानी हो गया है। महावीर ने जो मिलन की कामना की थी वो अर्थपूर्ण है, वो संघ नहीं है। आज की भाषा में, असाधु की भाषा में संघ कुछ और अर्थ रखता है, साधु की भाषा में कुछ और अर्थ रखता है। इतना ख्याल में आ जाए तो कठिनाई नहीं रह जाएगी। लेकिन जितनी भी श्रेष्ठ चीजें हैं
महावीर जैसे व्यक्ति खड़े करते हैं उन श्रेष्ठ चीजों को, लेकिन बचा नहीं पाते। दुर्भाग्य है। चेष्टा बहुत करते हैं कि बच जाएं चीजें अपने शुद्धतम रूप में, लेकिन नहीं बच पाती। उसका कारण है महावीर 80 साल जिंदा रहते हैं, विदा हो जाते हैं। जो दे जाते हैं वो हमारे हाथ में पड़ता है। जो महावीर नहीं है, जिनको उस चेतना की स्थिति से कोई भी संबंध नहीं है, फिर हम जो करेंगे वो करेंगे। मैंने सुना है कि मोसेस के पास, मूसा के पास एक बांसुरी थी, और उस बांसुरी को कभी कभी पहाड़ पर बैठकर वो बजाता था। राह चलते गड़रिए ठहर जाते थे, भेड़ें रुक जाती थी, जंगल के हरण इकट्ठे हो जाते थे, पक्षी मौन हो जाते थे, पक्षी उसे घेर लेते थे। फिर मोसेस मर गया तो जिन गड़नियों ने उस दिव्य बांसुरी के स्वर सुने थे, उन्होंने उस बांसुरी को एक वृक्ष के नीचे रख के पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन वो बांस की पोंगरी थी। 1-2 पीढ़ी भी नहीं बीत पाई कि लोगों ने कहा कि इस बांस की पोंगरी में रखा क्या है, इसमें कुछ पूजा योग्य भी तो होना चाहिए। तो बड़े बूढ़ों ने कहा यह बात ठीक है, तो उन्होंने उस बांसुरी के ऊपर सोने का पलस्तर चढ़ा दिया ताकि पूजा योग्य हो जाए। फिर जब वो सोने की हो गई तो लोगों को लगी कि हाँ, अब कोई बांसुरी की पोंगरी नहीं, सोने की बांसुरी है। वो उसकी पूजा करते रहे। 1-2 पीढ़ी बाद लोगों ने कहा कि क्या सोना भर लगा रखा है। कुछ लोग हीरे जवाहरात खरीद लाए, उन्होंने हीरे जवाहरात लगा दिए उस पर। लेकिन अब उसको कहीं से भी फूंको, उसमें से कोई स्वर न उठते थे। और जब कोई संगीतक वहां से गुजरा तो उसने पूछा कि मैंने सुना है यहां मूसा की बांसुरी की पूजा होती है, मैं उस बांसुरी के दर्शन करना चाहता हूं। जब वो गया देखने तो वहां तो बांसुरी थी नहीं, उस पर सोने का पलस्तर चढ़ गया था, पलस्तर के ऊपर हीरे जवाहरात लग गए थे। उसने दोनों तरफ से फूंका, उसमें कोई छेद ही न थे जहां से कि फूंकी जा सके। महावीर की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती, बुद्ध की बांसुरी भी ऐसी ही हो जाती, जीसस की बांसुरी के साथ भी हम यही करते हैं। जिनके हाथ में पड़ती है बात, वे सब कुछ विकृत कर लेते हैं। ये विकृति का जुम्मा महावीर या बुद्ध के ऊपर या कृष्ण के ऊपर नहीं है, इस विकृति का जुम्मा हमारे ऊपर है। और इसलिए अगर महावीर जैसा व्यक्ति आज फिर लौट आए तो उसे महावीर के ही खिलाफ बोलना पड़ता है। इसलिए कि आपने महावीर की जो शक्ल बना दी है, अब उस शक्ल को गिराना जरूरी हो जाता है। अगर कोई संगीतज्ञ लौट आए तो उसे उसी बांसुरी के खिलाफ बोलना पड़ेगा और कहना पड़ेगा ये बांसुरी नहीं है। अगर जीसस वापस लौट आए तो उन्हें जीसस के ही खिलाफ बोलना पड़ेगा, क्योंकि 2000 साल में हमने जो शक्ल कर दी वो जीसस भी न पहचान पाएंगे कि कभी मैं आया था, ये मेरी शक्ल थी। आदमी के हाथ में सब पड़ के बिगड़ जाता है, लेकिन इसका कोई उपाय नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपाय है कि काश मूसा के आसपास प्रेम करने वाले लोगों को हम कहें कि तुम कृपा कर बांसुरी की पूजा मत करो, बांसुरी बजाना सीखो। अगर मूसा के आसपास के लोग बांसुरी बजाना सीखें, हो सकता है मूसा जैसी ना बजा पाए, लेकिन बांसुरी बजाना भी सीख लें तो एक बात तो कम से कम पक्की है कि बांसुरी पे सोना नहीं चढ़ेगा, हीरे जवाहरात नहीं चढ़े जाएंगे। क्योंकि तब वो इतना कह सकेंगे कि बांसुरी की पूजा बांसुरी की नहीं है, उससे पैदा होने वाले संगीत की पूजा है। और वो संगीत तभी पैदा होता है जब बांसुरी पोली हो, उसने सोना भर दिया तो फिर संगीत पैदा नहीं होता है। महावीर बुद्ध की पूजा न की जाए, महावीर और बुद्ध के जीवन में जो घटित हुआ है, महावीर और बुद्ध के जीवन की जो ऊंचाइयां प्रकट हुई हैं, जिन शिखरों को, जिन गौरी शंकरों को उन्होंने छुआ है, अगर हम भी छोटे मोटे टीलों की भी खोज में निकल जाएं तो शायद विकृति ना हो। लेकिन हम पूजा में लग जाते हैं, पूजा विकृति बन जाती है। जिसको हम पूछते हैं उसे हम बिगाड़ते हैं, जिसे हम पूछते हैं उसे हम नष्ट करते हैं। क्योंकि हम ही पूछते हैं तो धीरे धीरे हम जिसको पूजते हैं उसे अपनी शक्ल में गढ़ लेते हैं, क्योंकि तभी हम पूज पाएंगे, नहीं तो पूज नहीं पाएंगे। हम कहानियां गढ़ते हैं उसके आसपास जो हमारी होती, हम उसे पूजा योग्य बनाते चले जाते हैं। उसका व्यक्तित्व धीरे धीरे सिर्फ मुर्दा राख रह जाता है। मूसा की बांसुरी करीब करीब सारी दुनिया में सब लोगों के पास, लेकिन उसमें से कोई स्वर नहीं निकलते हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है? आज तक ऐसा हुआ है, शायद आगे भी ऐसा ही होगा। दुर्भाग्यपूर्ण है, होना नहीं चाहिए,
लेकिन हमारी आदतें हैं, हमारी मजबूरियां हैं, हम वही करते हैं। लेकिन फिर भी सचेत करने की कोशिश निरंतर की जाती रही है। बुद्ध लोगों से कहते हैं कि मेरी पूजा मत करना। महावीर कहते हैं कि तुम स्वयं भगवान हो। जो आदमी दूसरों से कह रहा है तुम स्वयं भगवान हो, वो आदमी कह रहा है कि मेरी पूजा मत करो। वो आदमी ये कह रहा है कि तुम जिसकी पूजा कर रहे हो वो तुम स्वयं हो। अब तुम्हें किसी और की पूजा की कोई भी जरूरत नहीं। महावीर कहते हैं असरण हो जाओ, सब शरण छोड़ दो, क्योंकि तुम किसकी शरण जा रहे हो? तुम खुद वही हो जिसकी खोज चल रही है। लेकिन हम महावीर के शरण चले जाते हैं। हम कहते हैं आपने असरण का मार्ग बताया, बड़ी कृपा की, कम से कम आपके चरण में तो हमें आ जाने दो। बुद्ध कहते हैं पूजा मत करना, तो हम कहते हैं किसी की पूजा ना करेंगे। लेकिन तुमने तो इतनी ऊंची बात कही, तुम्हारी तो कम से कम करने दो। तो हम बुद्ध की पूजा जारी कर देते हैं। आदमी की बुनियादी भूलें कारण है। अभी तक आदमी जीतता रहा, महावीर बुद्ध हारते रहे। पता नहीं आगे इस कहानी में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। कोशिश जारी रहनी चाहिए, कोशिश जारी रहनी चाहिए कि अब आगे बुद्ध और महावीर ना हार पाए। अब आगे जो व्यक्ति भी परमात्मा का संदेश लाए वो लड़ता ही रहे, और जो भूलें पीछे हो गई हैं आदमी से उनके खिलाफ चलता ही रहे। पक्का नहीं कहा जा सकता कि आदमी मानेगा, क्योंकि कुछ भी पक्का नहीं कहा जा सकता, लेकिन कोशिश जारी रहनी चाहिए। एक बात अंत में इस प्रश्न के संबंध में, वो ये कि कितनी ही भूल चूक आदमी ने की हो और लोगों ने मूसा की बांसुरी पर कितना ही सोना चढ़ा दिया हो, अगर हम आज भी सोने को उखाड़ें तो मूसा की बांसुरी भीतर छिपी मिल सकती। अनुयायियों ने महावीर पर जो जो थोपा है उसे अगर हम उतार दें, उनके सब आलेपन, बुद्ध पर बुद्ध के मानने वालों ने जो जो पहनाया है वो सारे वस्त्र हम अलग कर दें, तो भीतर वो सत्य आज भी वैसा ही मौजूद है। लेकिन बुद्ध के आरोपण अलग करने जाइए, 2500 साल पहले बुद्ध हुए, जरूरत क्या है? महावीर के आरोपण अलग करने जाइए, जरूरत क्या है? उतनी मेहनत से तो आप अपने भीतर के बुद्ध, अपने भीतर के महावीर के आरोपण अलग कर ले सकते हैं। और ध्यान रहे, जब तक मैं अपने भीतर महावीर को ना पालूं तब तक मैं बाहर किसी महावीर को पहचान नहीं सकता हूं। जब तक मैं अपने भीतर कृष्ण को ना पालूं तब तक कोई कृष्ण मेरे लिए सार्थक नहीं हो सकते। जब तक मेरे भीतर बुद्ध प्रकट ना हो जाए तब तक बुद्ध का एक भी शब्द मेरे लिए मेरी भाषा का शब्द नहीं है। अपने को ही हम खोज लें तो हम सबको खोज लेते हैं। आचार्य श्री, आपने कहा है कि चेहरे चुराना, दूसरे जैसा बनने का प्रयास करना, शिष्य व अनुयायी बनना सूक्ष्म चोरी है। तब दूसरे व्यक्तियों से प्रेरणा पाना, साधना सीखना, अनुभवी जागृति लोगों के पास जाना, ये सब भी क्या चोरियां हैं? यदि ये सब चोरियां हैं तो सम्यक शिक्षा का क्या रूप होगा? कृपया इसे समझाइए। जो जानते हैं उनके पास जाएं, लेकिन जो वे जानते हैं उसे मान मत लें, उसे खोजें। जो वे जानते हैं उसे विश्वास ना बना लें, उसे भी जिज्ञासा बनाएं। जो वे जानते हैं उसके प्रति अंधे होकर मुट्ठियां ना बांध लें, उसके प्रति आंख खोलें, टटोलें। प्रेरणा का अर्थ दूसरे को स्वीकार कर लेना नहीं। प्रेरणा का अर्थ
दूसरे की चुनौती स्वीकार करना है, चैलेंज। महावीर के पास जाएं तो प्रेरणा का अर्थ यह नहीं कि महावीर जैसे होने में लग जाएं। महावीर के पास जाके प्रेरणा का अर्थ यह है कि अगर इस महावीर के भीतर यह प्रकाश पैदा हो सका तो मेरे भीतर क्यों पैदा नहीं हो सकता है। यह चुनौती है। अंग्रेजी में शब्द है इंस्पिरेशन। वो शब्द बहुत कीमती है, उसमें इन शब्द पर ध्यान देना जरूरी है। इंस्पिरेशन। लेकिन इंस्पिरेशन लेते हम सदा दूसरे से हैं, तब तो शब्द बड़ा गलत है। इंस्पिरेशन का मतलब ही है अंतः प्रेरणा। दूसरा निमित्त बन सकता है, दूसरा आधार नहीं बन सकता। दूसरा चुनौती बन सकता है, नियम नहीं बन सकता। एक जला हुआ दिया एक बुझे हुए दिए के लिए खबर बन सकता है कि मैं भी जल सकता हूं, क्योंकि बाती भी मेरे पास, तेल भी मेरे पास, दिया भी मेरे पास। लेकिन जला हुआ दिया अगर बुझे हुए दिए के लिए इस तरह की प्रेरणा न बन के सिर्फ पूजा की प्रेरणा और अनुकरण बन जाए, तो बुझा हुआ दिया जले हुए दिए के चरणों में सिर रख के बैठ जाए तो बैठा रहे अनंत काल तक, उससे कुछ होने वाला नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है चुनौती। जहां भी कुछ दिखाई पड़ता हो वहां से ये चुनौती मिलनी ही चाहिए कि मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। इस जगत में जो एक व्यक्ति के भीतर भी हुआ है वो मेरे भीतर क्यों नहीं हो सकता है। सब उपकरण मौजूद हैं। वो हृदय मौजूद है जो मीरा का गीत बन जाए, वो बुद्धि मौजूद है जो बुद्ध की पर्याप्त प्रज्ञा बन जाए, वो शरीर मौजूद है जिस शरीर के भीतर लोगों ने परमात्मा को पा लिया है, वो आंख मौजूद है जिससे दृश्य ही नहीं अदृश्य भी दिखाई पड़े, वो कान मौजूद हैं जिनसे बाहर के संगीत ही नहीं भीतर के नाद भी कबीर ने सुन लिए। लेकिन अगर कबीर भीतर के नाद सुन सकता है तो मैं भीतर के नाद क्यों नहीं सुन सकता हूं। प्रेरणा का अर्थ चुनौती है। प्रेरणा का अर्थ जाएं सब तरफ, खोजें सब तरफ, जिन्होंने भी ऊंचाइयां छू हो उनको देखें, जिन्होंने गहराइयां पाई हो उनको देखें और अपने पैरों के नीचे देखें कि आप कहां खड़े। इन ऊंचाइयों इन गहराइयों में आपका जाना भी हो सकता है। बस इससे ज्यादा प्रेरणा का और कोई अर्थ नहीं है। अगर इससे ज्यादा आप अर्थ लेते हैं तो वो प्रेरणा नहीं रह जाती, फिर वो अनुगमन बन जाती, फिर वो अनुसरण हो जाती, फिर वो फॉलोइंग हो जाती और फिर अंधे ही बनते हैं आप, आंख वाले नहीं बन पाते। अंधे बनने से बचने की जरूरत है। अंधा आदमी परमात्मा को नहीं खोज पाएगा। अंधा आदमी टटोलता ही रहेगा, किसी के पीछे और भटकता रहेगा, और किसी के पीछे भटककर सत्य कैसे मिल सकता है। सत्य भीतर है। चोट पड़ने दे, महावीर की, बुद्ध की, कृष्ण की, क्राइस्ट की, जिसकी भी चोट पड़ती हो पड़ने दे, जिससे चुनौती मिलती हो ले ले और चुनौती के लिए धन्यवाद भी दे दें। लेकिन सीखें वो नहीं जो देखा है, सीखें वो जो मेरे भीतर हो सकता है। इस सब में फर्क को समझ लें। सीखें मत दूसरे से जो उसके भीतर हो गया है, सीखें केवल इतना ही कि उसके भीतर जो हो सका वो मेरी भी पोटेंशियलिटी है, वो मेरा भी बीज है, वो मेरे भीतर भी हो सकता है। एक बीज को रखें एक वृक्ष के पास, बीज को पता भी तो नहीं चल सकता कि इतना बड़ा वृक्ष मेरे भीतर छिपा हो सकता है। लेकिन बीज अगर एक वृक्ष को देख ले और उस वृक्ष से पूछ ले कि तुम इतने बड़े वृक्ष हो गए, क्या तुम इतने ही बड़े थे सदा, तो वो वृक्ष कहेगा बीज था तेरे ही जैसा कभी, और ऐसा ही मैंने भी वृक्षों से पूछा था कि इतने बड़े कैसे हो गए हो। तेरे जितना ही बीज था, तेरे जैसा छोटा ही बीज था, लेकिन ये सब भीतर छिपा था, अब प्रकट हो गया, ये मैनिफेस्ट हो गया है। असल में तब बीज के लिए चुनौती मिल गई। अब ये बीज भी टूटे, लेकिन ये बीज यही वृक्ष नहीं बन सकता है। ये बीज जो बन सकता है वही बनेगा। इस बीज के भीतर हो सकता है दूसरा वृक्ष छिपा हो, वो दूसरा वृक्ष ही ये बनेगा। इतना स्मरण रहे तो प्रेरणा घातक नहीं होती, साधक हो जाती है। तो प्रेरणा शत्रु नहीं बनती, मित्र बन जाती है। तो प्रेरणा बाहर से आती हुई सिर्फ दिखाई पड़ती है, आती भीतर से ही है। वह इंस्पिरेशन ही होता है।
वो अंतः चोट होती, वो बाहर से किसी चीज की चोट में भीतर कोई सोया हुआ फन उठा के जग जाता है, और हमें पहली बार पता चलता है हम ये भी हो सकते हैं। इस स्मरण का नाम प्रेरणा है, और इस अर्थ में सीखना ही पड़ेगा, इस अर्थ में सीखते ही रहना है। लेकिन सीखना और मानना बड़ी अलग चीजें हैं। मानता वही है जो सीखना नहीं चाहता है। जो सीखना चाहता है वो तो मानेगा नहीं, वो तो खोजेगा खोजेगा, तब तक नहीं मानेगा जब तक पा नहीं लेगा। और अगर किसी बात की खोज पर भी निकलेगा तो उसकी खोज मानने की खोज नहीं, जानने की खोज होगी। सीखने का अर्थ श्रद्धा नहीं है, सीखने का अर्थ विश्वास नहीं है, सीखने का अर्थ खोज है, सीखने का अर्थ जिज्ञासा है। सीखना एक यात्रा है, सीखना प्रारंभ है, अंत नहीं है। लेकिन हम सब लोग सीख के बैठ जाते हैं। हम कहते हैं हम तो गीता से सीख लिए। गीता से सीखने से क्या हो सकता है? गीता सीख सकते हैं आप, लेकिन गीता सीखने से कृष्ण नहीं हो सकते। गीता पूरी की पूरी कंठस्थ करने से भी कुछ नहीं होगा। एक बात पक्की है कि कृष्ण को गीता कंठस्थ नहीं थी, और अगर दोबारा बुलवाई होती तो बड़ी भूल चूक हो गई होती। गीता निकली है, वो याददाश्त नहीं है, वो सहज स्रोत है जो कृष्ण के बाहर फूटा है, और आप उसको बाहर से भीतर डाल रहे हैं। नहीं, कृष्ण की गीता को पढ़कर इस आकांक्षा से भरें कि कब वो दिन आएगा जब मेरे प्राणों से भी गीता फूटकर निकलने लगेगी। जिस दिन मेरे प्राण भी भगवत गीता बन जाएंगे, भगवान का गीत बन जाएंगे, वो कब होगा दिन? उसकी याद से भरें। छोड़ें कृष्ण को, छोड़ें उनकी गीता को, अपनी गीता की खोज में लगे। एक बात पक्की हो गई कि कृष्ण से फूट सकती है तो मुझसे क्यों नहीं फूट सकती? परमात्मा पक्षपाती नहीं है। अगर कृष्ण को मिल सकी है भगवत गीता तो मुझे भी मिल सकती है। अगर उनके प्राणों के वाद्य पर यह गीत उठ सका, ये सेलेस्टियल सॉन्ग पैदा हो सका, तो मेरे प्राणों के वाद्य पर भी पैदा हो सकता है। लेकिन हम कुछ और कर रहे हैं। हम सीखने का मतलब गीता कंठस्थ कर रहे हैं। गीता से सीखने का मतलब इतना ही है कि मिल गई चुनौती। अब तब तक चैन नहीं जब तक कि भगवत गीता भीतर से पैदा ना होने लगे, जब तक कि वाणी का स्वर स्वर परमात्मा का स्वर ना हो जाए, अब तब तक चैन नहीं। ये सीखें, लेकिन ये कौन सीखता है? गीता सीख लेते हैं, वो आसान है। गीता को कंठस्थ कर लेना बच्चों का काम है, और जितनी कम बुद्धि का आदमी हो उतनी जल्दी कंठस्थ हो जाती। सीखें क्या? सम्यक सीखना, राइट लर्निंग क्या है? कुछ और सीखना है। वो जो हैपनिंग है, वो जो घटना घटी है, वो सीखना है। ये जो कृष्ण नाम की घटना घट गई है, ये लिखनी है। ये जो कृष्ण के मुंह से निकला, ये नहीं सीखना है। ये जो कृष्ण पहने हुए हैं, ये नहीं सीखना है। नहीं, कृष्ण के भीतर जो बीज टूटा और अंकुरित होकर वृक्ष बन गया है, मेरा बीज भी टूट सकता है, ये सीखना है। इस बीज को तोड़ने की आकांक्षा सीखनी है, अभीप्सा सीखनी है। इस बीज को तोड़ने का पागलपन सीखना है। इस बीज को तोड़ने की जिद सीखनी, इस बीज को तोड़ने का संकल्प सीखना है। वो कृष्ण से सीख ले। वो क्राइस्ट से भी सीखा जा सकता है, वो बुद्ध से भी सीखा जा सकता है, वो अपने चारों तरफ हजार हजार मार्गों से सीखा जा सकता है। और जो सीखने को उत्सुक है, उसे तो वृक्ष पे खिलते हुए फूल से भी याद आती है उसी की, आकाश में चमके हुए तारे से भी ख्याल आता है उसी का, जमीन से फूटे हुए झरने में भी स्मृति आती है उसी की, सबसे उसी की। सुना है मैंने, एक सूफी फकीर एक गांव से गुजर रहा है, सांझ है, और एक बच्चा मंदिर में दिया चढ़ाने जा रहा है। तो उसने उसे रोका है और पूछा है, इस दिए में ज्योति कहां से आई? तूने ही जलाया है दिया? उस बच्चे ने कहा, जलाया तो मैंने, लेकिन ज्योति कहां से आई? और बच्चे ने दिया फूंक कर बुझा दिया और कहा, आपके सामने ज्योति चली गई। कहां चली गई है?
आप मुझे बता दें कहां चली गई है ज्योति। आपके सामने ही गई है ना, तो फिर मैं भी बता सकूं। वो फकीर उस बच्चे के पैरों पर गिर पड़ा है और उसने कहा कि आज से गलत सवाल न पूछूंगा, क्योंकि जिसका जवाब मैं नहीं दे सकता उसका सवाल पूछना। तू मुझे माफ कर दे, तू मुझे क्षमा कर दे। और मुझे भी तो पता नहीं है कि ज्योति कहां चली जाती है। और छोड़े दिए को उस फकीर ने कहा, तूने अच्छी याद दिला दी। मुझे यह भी तो पता नहीं कि मेरे दिए में जो जोत जल रही वो कहां से आती है, और मेरे दिए में जो बोझ बुझ जाएगी वो कहां चली जाती। पहले अपने दिए का पता लगा लूं, फिर इस मिट्टी के दिए की खोज करूंगा। अब ये जो आदमी है, इसने सीखा कुछ। ही हैज लर्न्ड समथिंग। उसने कुछ सीखा। उसने एक ज़ेन फकीर के आश्रम में एक बूढ़ी औरत बहुत दिन से रुकी और वो कहती है कि नहीं, घटना नहीं घट रही, कुछ और सिखाओ, कुछ और सिखाओ। वो बड़े सिद्धांत सीख गई, शास्त्र सीख गई, लेकिन घटना नहीं घट रही है। वो कहती और सिखाओ। अब वो फकीर कहता है कि तू सीखती ही नहीं, सब तरफ वही सिखाया जा रहा है। फिर एक दिन वो वृक्ष के नीचे बैठी और एक सूखा पत्ता वृक्ष से नीचे गिर गया है और वो नाचती हुई आश्रम में चिल्लाने लगी है कि मैं सीख गई। तो लोगों ने कहा, किस शास्त्र से सीखी, हमको भी बता दो। और भी सीखने वाले लोग मौजूद थे। उसने कहा, शास्त्र से नहीं सीखी, सब हो गया। पर उन्होंने कहा, पागल, वृक्षों से सूखे पत्ते तो हमने भी बहुत गिरते देखे, तुझे क्या हो गया? उसने कहा, जैसे ही वृक्ष से सूखा पत्ता गिरा, मेरे भीतर भी कुछ गिर गया और मुझे लगा आज नहीं कल सूखे पत्ते की तरह गिर जाऊंगी। तो जब सूखे पत्ते की तरह गिरी जाना है तो इतनी अकड़ क्या, तो इतना अहंकार क्या? अब सूखा पत्ता हवा में यहां वहां डोलने लगा, पूरा पश्चिम होने लगा, हवा उसे टक्कर देने लगी, वो सड़कों पर भटकने लगा। आज नहीं कल जिसे मैं कहती हूं वो भी कल राख हो जाएगा और सड़कों पर हवाएं उसे धक्के देंगी और सूखे पत्ते की तरह भटकेगा। आज से अब मैं नहीं हूं, मैंने सूखे पत्ते से सीख लिया है। और चुनौतियां ले, आने दें चुनौतियां, सब तरफ से आती हैं। बाप को बेटे से आ सकती है, बेटे को बाप से आ सकती है, राह चलते अजनबी से मिल सकती है, पड़ोसी से मिल सकती है, कहीं से भी मिल सकती है। सीखने वाला चित्त चाहिए, लेकिन हम इस सीखने के अर्थ को नहीं समझे। हम समझ रहे हैं कि बस कंठस्थ कर लो। हमारा सीखना बौद्धिक है, इंटेलेक्चुअल है। शब्द सीख लो, सिद्धांत सीख लो, कंठस्थ कर लो। सीखना होता है टोटल, रोए रोए से, श्वास श्वास से, प्राण के कण कण से, हृदय की धड़कन धड़कन से। पूरा व्यक्तित्व जब सीखने को तैयार होता है तो जरा सी चुनौती झंकार बन जाती है और प्राण भी नहीं बचता, सुविधा भी नहीं बचती, मन में जगह भी नहीं बचती, सब भर जाता है, सीखने को जगह नहीं बचती। अगर किसी दिन परमात्मा के सामने खड़े होंगे और उससे कहेंगे कि मैं आपको क्यों ना सीख पाया, तो वो ये नहीं कहेगा कि आपने कुछ कम सीखा इसलिए नहीं सीख पाए। वो कहेगा तुमने इतना सीखा कि मुझे सीखने के लिए जगह कहां बची। सीखा बहुत, सीखते हम सब बहुत हैं, लेकिन सीखने योग्य ही छूट जाता है। चुनौती नहीं सीख पाते। धर्म एक चुनौती है और चुनौती सीख जाए तो कहीं से भी वो चुनौती मिल सकती है। उसके कोई बंधे बंधाए रास्ते नहीं है, उसके कोई बंधे बंधाए सूत्र नहीं है। जीवन कहीं से भी टूट पड़ संकृत हो जाती। एक आखिरी सवाल और। आचार्य श्री, आपने कहा है कि असभ्य आदमी चेहरे प्रयत्न पूर्वक बदल पाता है, लेकिन सभ्य शिक्षित आदमी सहजता से चेहरे बदल पाता है। अर्थात चेहरे बदलने की सहजता सभ्यता का वरदान है। इस चेहरे की बदलाहट के संदर्भ में मैं पूछना चाहता हूं कि रिएक्शंस और रिस्पांस में आप क्या सूक्ष्म भेद करते हैं? रिएक्शंस से मुक्ति और रिस्पॉन्सेस की उपलब्धि के क्या सूत्र होंगे, इसे संक्षेप में समझें। साधारण ये गाली हम नहीं देते, कोई हमसे दिला लेता है, ऐसे हम गुलाम हो जाते। अगर आपसे मुझे गाली दिलानी है तो मैं दिला लूंगा, एक गाली भर देने की जरूरत है, आपको गाली देनी पड़ेगी।
अगर आप में मुझे क्रोध पैदा करना है, एक जरा से धक्के की जरूरत है, आप क्रोधी हो जाएंगे, तो मैं आप में क्रोध पैदा करा लूंगा, तो आप गुलाम हो गए। जो चीज हम में दूसरे पैदा करवा लेते हैं वही हमारी गुलामियां हैं। रिएक्शन हमारी गुलामी, और हम में सब तरह के रिएक्शन पैदा करवा लिए जाते हैं। कोई आदमी आता है प्रशंसा करता है और हमारे प्राण पुलकित हो जाते हैं। कोई आदमी आता है निंदा करता है और हम एकदम उदास गहन अंधेरी रात में खो जाते हैं। कोई आदमी काट के अपना रखते कि कौन हमारे बाबत क्या कह रहा है, उन सबको हम अपने कपड़ों पे नहीं लगाते, यही बड़ी कृपा है। पूरे समय हम सिर्फ रिएक्ट कर रहे हैं। कौन क्या कहता है, कौन क्या करवाता है, हम वही कर लेते हैं। हम व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति तो हम उसी दिन शुरू होते हैं जिस दिन रिस्पांस शुरू होता है। रिस्पांस प्रति संवेदन। प्रति संवेदन और प्रतिक्रिया में बड़ा फर्क है। समझें कि एक आदमी ने गाली दी आपको, तो प्रतिक्रिया में तो हमेशा गाली ही पैदा होगी आपसे, लेकिन प्रति संवेदन में दया भी आ सकती है। एक आदमी ने गाली दी आपको, यह भी दिखाई पड़ सकता है, यांत्रिक परिणाम नहीं है, चेतनगत प्रत्युत्तर है। इन दोनों में बड़ा फर्क है। एक बिजली का बटन हम दबाते हैं, पंखा चल पड़ता है। पंखा सोचता नहीं चलूं ना चलूं, बटन दबाई चलता है, बटन दबाई बंद हो जाता है। आपको गाली दी, बटन दबाई, आप क्रोधित हो गए, आपकी प्रशंसा की, बटन दबाई, क्रोध चला गया। तो आप व्यक्ति हैं या यंत्र हैं? आप जो व्यवहार कर रहे हैं वो यंत्र का है। रिएक्शन यांत्रिकता है, प्रतिक्रिया यांत्रिकता है, प्रतिसंवेदन चैतन्य का प्रतीक है। प्रतिसंवेदन बड़ी और बात है। जीसस को लोगों ने सूली दी। क्रिया तो ये होती कि वो गाली देता, कर्स करता, अभिशाप देता कि मिटा डालना सबको, हे परमात्मा तेरे प्यारे बेटे को ये सब सूली पर लटका रहे, आग लगा देना, नरक में जला डालना। ये प्रतिक्रिया होती, ये यांत्रिक होती। जीसस ने कहा माफ कर देना इन सबको, इनको पता ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। ये प्रतिसंवेदन है, ये चेतनगत उत्तर है। इसलिए जिस व्यक्ति को साधना की दुनिया में प्रवेश करना है, जिसे संन्यास की यात्रा करनी है, उसे प्रतिपल ध्यान रखना चाहिए कि वो जो कर रहा है वो प्रतिक्रिया है या प्रतिसंवेदन है, वो रिएक्शन है या रिस्पांस। रास्ते पर एक आदमी का धक्का लग गया, तब एक क्षण रुक जाइए। जल्दी भी क्या है उत्तर देने की, एक क्षण रुक जाइए, देख लीजिए कि जो आप उत्तर दे रहे हैं इधर कुछ निकला, उधर किसी ने प्रशंसा की, इधर हम गुब्बारे की तरह फूले। बर्ट्रैंड रसल के संबंध में एक मजाक चल गया है। मजाक कहना चाहिए क्योंकि पता नहीं उसने ऐसा किया कि नहीं किया। सुना है मैंने कि मरते वक्त उसके मुंह से निकला, हे परमात्मा। पास में एक पादरी खड़ा हुआ था, वो तो बहुत चकित हुआ। वो बड़ा डरता डरता आया था, डरता डरता आया था क्योंकि वो बर्ट्रैंड रसल तो मानता नहीं परमात्मा को। तो उससे रिपेंटेंस के लिए, आखिरी प्रायश्चित के लिए कैसे कहे, वो डरा हुआ खड़ा है। पर जब आखिरी क्षण में रसल के मुंह से निकला, हे परमात्मा, ने कहा कि परमात्मा, यदि कोई परमात्मा हो, मेरी आत्मा को क्षमा कर देना, यदि मेरी कोई आत्मा हो। उस पादरी ने कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? तो रसल ने कहा, बिना सोचे मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। मुझे पता नहीं परमात्मा है या नहीं, मुझे पता नहीं कि आत्मा है या नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा मैं यदि की भाषा में बोल सकता हूं। यदि परमात्मा हो तो क्षमा कर दे इस बर्ट्रैंड रसल को, यदि बर्ट्रैंड रसल हो। कृष्णमूर्ति को निरंतर सुनते हैं, तो मुझसे एक दफा उन्होंने कहा कि अब तो मेरे मन से वो सब हट गया, राम, ओम, मंत्र सब हट गए। मैंने कहा पक्के हट गए? उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल हट गए। अब तो मेरे मन में कोई जगह नहीं रही, न मैं भजन करता, न मैं भगवान का नाम लेता, क्योंकि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई भजन नहीं है। मैं कृष्णमूर्ति को सुनता हूं, मेरी बात बिल्कुल समझ में आ गई। मैंने कहा आ गई तो बड़ा अच्छा है,
लेकिन आप इतने जोर से कह रहे हैं कि बिल्कुल समझ में आ गई है कि थोड़ा भीतर कहीं ना कहीं संदेह होना चाहिए। फिर भी मैंने कहा कि अच्छा है, आ गई। तो 2 ही महीने बाद उनको हृदय का दौरा हुआ। फिर तो मेरे बस में ना रहा, फिर तो मेरे मुंह से निकलने ही लगा, अब ये मैं कह नहीं रहा हूं, ये हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सिर्फ हो रहा है। एक घबराहट में राम राम निकल रहा है। अब ये रिएक्शन है। अब यह आदमी भगवान को मानने वाला है लेकिन रिएक्शन कर रहा है, और बर्टन रसल भगवान को मानने वाला नहीं है लेकिन रिस्पांस कर रहा है। और मैं मानता हूं बर्टन रसल किसी दिन भगवान को पा सकता है, यह आदमी भगवान को किसी दिन नहीं पा सकता। क्योंकि जो व्यक्ति सचेतन व्यवहार कर रहा है जीवन के प्रति, वह आदमी आत्मवान होने का सबूत दे रहा है। बर्टन रसल का यह वक्तव्य कि यदि कोई आत्मा हो कह रही है, उसके साथ पूरा पूरा खड़ा है, ये प्रति संवेदना है, ये प्रति उत्तर है, लेकिन ये सचेतन है। यांत्रिक प्रति उत्तर सचेतन नहीं, जड़ है। इतना फर्क अगर स्मरण रहे तो रिएक्शन से बचना, रिस्पांस की ओर बढ़ना, प्रतिक्रिया से बचना, प्रत्युत्तर की तरफ बढ़ना। और जिस दिन जीवन सचेतन प्रत्युत्तर बन जाता है, उसी दिन जीवन में आत्मवानता पैदा होती है। और ऐसा आत्मवान व्यक्ति ही परमात्मा को किसी दिन पाने में समर्थ हो पाता है। शेष कल।